और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे साय सरकार की। जी हां, सीएम विष्णुदेव साय ने कल शपथ ले ली है और उनके साथ ही 2 डिप्टी सीएम और आज साय सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होनी है। सीएम विष्णुदेव साय इस वक्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मंत्रालय में मौजूद। कैबिनेट बैठक में सभी विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे। तस्वीर मंत्रालय के अंदर की आप देख रहे हैं। 18 लाख पीएम आवास निर्माण को लेकर माना जा रहा है कि इस कैबिनेट मीटिंग में कोई अहम फैसला हो सकता है। 2 साल के बोनस की चर्चा होगी। 3100 रुपए में धान खरीदी पर भी अहम फैसला आज लिया जा सकता है। वहीं महतारी वंदन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना जिसकी घोषणा पत्र में की गई थी, उसके प्रारूप तैयार करने पर भी माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी। तो आज कैबिनेट मीटिंग होनी है, पहली कैबिनेट बैठक साय सरकार की, जिस पर सभी की नजर और लगातार कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मंत्रालय की, ये तस्वीर है सीएम विष्णुदेव साय के साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा, तीनों ही इस वक्त पहुंच चुके हैं मंत्रालय और अब कैबिनेट मीटिंग कुछ ही पल में शुरू होने वाली है। और इस कैबिनेट मीटिंग पर सबकी नजर इसलिए भी क्योंकि इसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा होनी है। आज और राजेश मिश्रा इस वक्त सीधे मंत्रालय से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, अब से कुछ ही देर के बाद कैबिनेट मीटिंग, साय सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत होगी और सबकी नजर, क्योंकि माना जा रहा है कि कई अहम फैसले इस कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आज सबकी नज़र है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार को बहुमत मिला, मुख्यमंत्री का चयन हो चुका है। कल मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली और ऐसा अब जो है कुछ देर बाद ही पहली विष्णुदेव साय की पहली कैबिनेट की बैठक यहाँ पर होने वाली। मंत्रालय में तीनों मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं। विष्णुदेव साय, अरुण साव और विजय शर्मा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ देर बाद ही बैठक शुरू हो जाएगी और जो जानकारी मिल रही है उससे ये पता चला है कि सबसे पहले इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास को लेकर निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास रोक दिया गया था और ये उनका मुख्य मुद्दा था और इसी मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत की थी। तो आज और उन्होंने हर सभा में इस बात का कमिटमेंट भी किया था कि जो उनकी सरकार बनेगी तो सबसे पहला प्रधानमंत्री आवास के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो आज पहला हस्ताक्षर जो है, जो फैसला जो है कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास को लेकर किया जा सकता है। इसी तरह कांग्रेस सरकार की जो बहुत सारी अनुपयोगी योजनाएं हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार उन योजनाओं पर सवाल उठाती रही है, चाहे वह नरवा गरवा गुरुआ भाड़ी की योजना है, चाहे गौठान की योजना है, गोधन न्याय की योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय की योजना है, अपना मितान क्लब की योजना है, तमाम बहुत सारी जो योजना है जिस पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है, उन योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। और ऐसी चर्चा है कि जिन योजनाओं में ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, जो अनुपयोगी साबित हो रही है, उसको बंद भी किया जा सकता है। इसके अलावा रमन सरकार के कार्यकाल में जो बहुत सारी योजनाएं थी जिसको कांग्रेस की सरकार ने आते ही बंद कर दिया गया था, जैसे चरण पादुका योजना है और स्वास्थ्य को लेकर कुछ योजनाएं थी जिनको बंद कर दिया गया था, उसको भी किस तरह से शुरू किया जाए, इन पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योजना थी, एक घोषणा थी मोदी सरकार की, मोदी की गारंटी वाली जो योजना थी कि महतारी वंदन योजना को जो कमिटमेंट किया था, उस पर भी आज निर्णय हो सकता है कि इस योजना को किस विभाग के माध्यम से शुरू किया जाए, उसका प्रारूप क्या होगा, किस तरह से महिलाओं को पैसा दिया जाना है। तो ये मुख्य मुद्दे आज की बैठक में यहाँ पर हो सकते हैं और इस पर निर्णय लिया जा सकता है। बिल्कुल राजेश, जब घोषणा पत्र सामने आया था बीजेपी का तो निश्चित तौर में एक बैलेंस्ड घोषणा पत्र से कहा जा रहा था, हर वर्ग के लिए समावेश इसमें था, हर वर्ग के लिए योजनाएं थी। लेकिन आज पहली कैबिनेट मीटिंग में जिस वर्ग के लिए भी फैसला लिया जाएगा तो ये साफ हो जाएगा कि साय सरकार का फोकस किस पर है। अगर महतारी वंदन योजना पर चर्चा होती है और कोई ऐलान होता है तो महिलाएं फोकस पर है। अगर पीएससी घोटाले पर चर्चा होती है और कोई अहम फैसला निकलकर सामने आता है तो निश्चित तौर पर युवा वर्ग जो है वो फोकस में नजर आएगा। तो वहीं किसानों से जुड़े भी कई अहम चर्चा होनी है। तो ये साफ तौर पर माना जाए कि आज जो फैसला पहली कैबिनेट की मीटिंग में लिया जाएगा ये बिल्कुल रुख साफ कर देगा सरकार का कि उनके फोकस में कौन सा वर्ग रहने वाला है। बिल्कुल, अगर फोकस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नई सरकार आई है उसका फोकस एकमात्र ये है कि मोदी की गारंटी जो उन्होंने घोषणाएं की थी उस घोषणाओं को कैसे कितने जल्दी जनता तक पहुंचाना। और इसके पीछे सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि 2024 में चुनाव होने वाले लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जनता के पास जाना है और जो मोदी की गारंटी के उन्होंने वादा किए थे उन मोदी की गारंटी में क्या क्या हो रहा है, उन योजनाओं का क्या क्या हो रहा है उसका जवाब देना है। तो निश्चित रूप से जो सा आपने कहा कि महतारी वंदन योजना, पीएससी
घोटाले की जांच, नियुक्तियों को लेकर और ये किसानों को लेकर और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास है, तमाम मुद्दे जिसका कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी करते आई है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन भी पूरे प्रदेश भर में चला है, इन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और इस सबसे पहला निर्णय इसी को लेकर किया जा सकता है। मगर ये क्या निर्णय होगा और किस तरह से लिया जाएगा और क्या इसको लेकर आगामी योजना है, ये कुछ देर बाद ही तय हो जाएगा जब कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद जब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मीडिया से रूबरू होगा तो ये क्लियर यहां पर हो जाएगा। जी बिल्कुल, और दर्शकों की भी निगाहें इस कैबिनेट मीटिंग पर टिकी हुई हैं। राजेश, आपसे एक छोटी सी जानकारी और मैं चाहूंगी कि कैबिनेट की मीटिंग कितनी देर में शुरू होने वाली है और लगभग कितनी देर तक चलने वाली है? देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक शुरू नहीं हुई है, कुछ देर बाद ही शुरू होगी क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा भी यहां पहुंच चुके हैं, तमाम अधिकारी भी यहां पहुंच चुके हैं। 3 लोगों को बैठना है, 3 लोग बैठक लेकर एक जो मुख्य मुद्दा है उस पर यहां पर चर्चा होगी। तो कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी और 3 बजे मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम मीडिया से रूबरू होने वाले हैं, जिसमें कैबिनेट में क्या फैसला लिया गया, इन तमाम मुद्दों की वो जानकारी देंगे। तो ऐसा लगता है कि बैठक शुरू होने के बाद 1.5-2 घंटे में बैठक शुरू हो जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम आज दोनों यहां पर पहुंचे हैं, तो अपना कामकाज भी देखेंगे, अधिकारियों से मेल मुलाकात भी करेंगे और बहुत सारे बैठकों में भी यहां पर शामिल होना है। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि कुछ देर में ही बैठक निपट जाएगी और 3 बजे बैठक में क्या क्या हुआ ये पता चल जाएगा। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि पहली मीटिंग है तो लोगों को काफी उत्सुकता है कि इसमें क्या फैसले होने वाले हैं और इसीलिए मैंने आपसे ये समय भी जरूर पूछा है। तो लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा यहाँ पर जानकारी दे रहे थे